सॉरी, हाँ बाद में तो हम लोग बात किए थे इंसेस्टियस रिलेशन टुवर्ड्स वंस प्रोजेनी एंड स्टेप। उसके बाद there is one more disgusting thing here, sexual relation or intercourse with an animal that can also be seen from the fifth house. Okay, उसके बाद wealth assets of the step mother, मतलब उनको inherited wealth मिला है नहीं मिला है, ये आपको देख सकते हैं कि फोर्थ हाउस से वो सेकंड है, राइट, फोर्थ हाउस से वो सेकंड है, तो इसलिए मदर के इनहेरिटेड वेल्थ हम लोग फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई आदमी प्रीस्ट या फिर पंडित, एस्ट्रोलॉजर, इन सब के काम में नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, निपुण होगा कि नहीं होगा, वो भी हम लोग फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो लिंक्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, तो वो भी लिख लीजिए आप लोग, फिफ्थ हाउस फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज। अगर किडनीज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है देन फिफ्थ हाउस कैन बी एट द प्ले, बट आई हैव आल्सो सीन दैट केतु आल्सो गिव्स दिस। ठीक है, केतु फर्स्ट हाउस में उच्च की राशि में हो या नीच की राशि में देता है प्रॉब्लम। उसके बाद देर इज़ वन मोर थिंग, इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग कि फलोपियन ट्यूब में ही बच्चा बड़ा होने लगता है। आई मीन बायोलॉजी तो एक्सपर्ट हूँ नहीं मैं, लेकिन जितना आई रिमेंबर इस ओवरी होता है, फलोपियन ट्यूब होता है, तो इसमें ही बच्चा कभी कभी बड़ा होने लगता है, एंड इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन। सो इफ दिस इज हैपनिंग, फिफ्थ हाउस लॉर्ड मे बी नहीं, इट इज़ अफ्लिक्टेड, फिफ्थ हाउस लॉर्ड विल बी अफ्लिक्टेड। और वंस नहीं, एक से ज़्यादा बार हो रहा है तब तो पक्का है। ठीक है, उसके बाद भजन कीर्तन, भजन पढ़ना सुनना, पूजा करना घर में, फिफ्थ हाउस में आता है। उसके बाद पिछले जन्म के या फिर संचित कर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, पुण्य, पिछले जन्मों के पुण्य फिफ्थ हाउस से डिराइव होते हैं। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का अच्छा प्लेसमेंट होता है, मतलब पुण्य अच्छे थे, अब उसका सपोर्ट मिलेगा इस लाइफ में। उसके बाद एक और चीज़ है, किसी का अगर कोई मेडिकल में घुस रहा है, मेडिकल स्ट्रीम में, तो देखिए उसका फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस का कोई कनेक्शन होगा, नवमशा में हो या फिर कहीं पे भी हो, लेकिन फिफ्थ एंड सिक्स्थ का कोई कॉम्बिनेशन होगा, तो वो आदमी जाता है हीलिंग की तरफ। उसके बाद राइटिंग ऑफ आर्टिकल्स, बुक और स्टोरीज, एसेस, और काफ़ी हाई लेवल तक पहुंचना, मतलब न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और एडवर्टाइजमेंट्स, टीवी शो, सीरीज जो भी बनता है, उन सब का राइटर का फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पब्लिकेशन और नॉन पब्लिकेशन पॉपुलैरिटी, मतलब अगर फिर राइटिंग या जॉब से है तो उसका पॉपुलैरिटी कितना तक अचीव करेगा, दिस इज फिफ्थ हाउस। अब सोचिए फिफ्थ हाउस का कोई ओनर है जिसका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, राइट। फिफ्थ हाउस अगर वो राइटर है, सही में राइटर है, तो फिफ्थ हाउस और 11th का कॉम्बिनेशन बन गया, तो 11th हाउस इज सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, अभी वहीं पे आदमी ज़्यादा फेमस होना जाता है, तो दैट इज़ दैट। उसके बाद अगर स्पेशलाइजेशन कोई कर रहा है एक ब्रांच में, 9th हाउस का रेफरेंस होगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन इन जस्ट वर्क, अब वन वर्क के लिए तो केतु भी रिस्पॉन्सिबल है, अब केतु भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पर यार मैं फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ, एक मिनट। फ़ोन केतु भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फिफ्थ हाउस का ऑल्सो वहाँ पर वर्क आएगा। ठीक है, उसके बाद अबॉर्शन, मिसकैरेज, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, सॉरी, अबॉर्शन, मिसकैरेज और लॉस ऑफ अ चाइल्ड एन इन्फेंसी, मतलब बच्चा बड़ा हो रहा था उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, तो ऑब्वियसली इसके लिए रेफरेंस हाउसेस होंगे 5, 7, 8, 9, राइट। इन सब हाउसेस को आपको देखना पड़ेगा। देयर विल बी ऑल्सो लाइक 12, क्योंकि 12 इज द ग्रेटर लॉस, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी कोई बड़ा लॉस होता है। उसके बाद अगर कोई मेडिकल सर्जरी की तरफ जाता है उसके लिए, या फिर तांत्रिक वांत्रिक के पास जाता है, इन दोनों का आप देख सकते हैं। जैसे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर किसी के 8th में बैठा होगा तो ये तांत्रिक के पास जाएगा, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर 12th में बैठा होगा तो ये ज़्यादा हॉस्पिटल की तरफ जाएगा। ठीक है,
यही डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं चार्ट से। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा खराब हुआ उसके बाद वो कहाँ पर जाएगा, ठीक है। किसी का अगर कर्स हो जो कि पिछले जन्म से उसको फॉलो कर रहा है, इस जन्म में होता है किसी किसी का, तो वो हमको फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के पोजीशन या फिर नवमशा के पोजीशन से पता चलता है। पुण्य भी है तो पाप भी है और श्राप भी है, ठीक है, सब है यहाँ पर। हाँ, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड मैंने आई थिंक आप लोगों को बता दिया था, लेकिन वहाँ पर भी जो होगा, मतलब जैसे अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड 8 में बैठा, 12 में बैठा तो सिजेरियन होगी मोस्ट लाइकली। अगर अच्छे स्थान में बैठा है तो नॉर्मल में हो जाएगा, राइट। वो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड डिसाइड करता है। और डेथ ऑफ मदर, आई थिंक ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर नहीं बताया तो लिख लीजिए, डेथ ऑफ द मदर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, दैट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सैटर्न के सन बैठा हो और सैटर्न द्वादश भाव का मालिक है, मारक है, बहुत प्रबल मारक है चार्ट में, तो दिस प्रॉब्लम्स कैन अराइज। जैसे कर्क लगने के लिए होता है, राइट, कर्क लगने के लिए होता है, और इसी का फिफ्थ हाउस में बैठा है सैटर्न और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ गया, देन दिस विल गिव अ, हाँ, एक मिनट रुकना यार, लूना को थोड़ा बाहर खोल दूँ। क्या हुआ? सब जाओ, भाग जाओ। आज है एक्चुअली मेरी चाची का बर्थडे, तो वहाँ से भागते हुए आ रहा हूँ मैं। उसके बाद देर आर वन, मतलब अ फ्यू मोर थिंग्स दैट आर थोड़ा सा डिस्गस्टिंग, तो उसकी तरफ चलते हैं। इलेजिटिमेट प्रेगनेंसी, ठीक है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। अब ये देखेंगे कैसे इलेजिटिमेट प्रेगनेंसी जो होगा वो हम लोग देखेंगे पति के चार्ट से, राइट, क्योंकि धोखा उसके ऊपर हुआ है, तो दैट विल सी फ्रॉम द पति का चार्ट, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और अगर हम लोग देख रहे हैं कि पति ने किसी और के साथ बच्चा कर लिया इलिजिटिमेट, तो फिर पत्नी के चार्ट से देखेंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन, अगर किसी ने अडॉप्ट किया है एक बच्चा और उसका एक नेचुरल बच्चा है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा रहेगा वो भी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड डिसाइड कर सकते हैं। डेथ ऑफ द फादर, और द डेथ ऑफ द फादर आई कंसिडर फोर्थ हाउस, सो लिव इट बी, बट रेफरल हाउसेस रहेंगे तो हम लोग मतलब फिफ्थ हाउस में कॉज कहीं ना कहीं छुपा रह सकता है, ठीक है, और या फिर पिता के मृत्यु नहीं, पिता के आगे मतलब उनका जो स्वर्गवास होगा उसको देखा जाता है फिफ्थ हाउस से, थोड़ा अपर नॉलेज है तो। लेकिन रेफरेंस हाउसेस होंगे 4, 9, 10, 8, 12, 8 होना चाहिए, पिता के मृत्यु में 8 का कारण होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ से द्वादश है। बेसिकली पिता के मृत्यु के लिए जो देखो, आप लोग कैसे भी काउंट कर सकते हो, पिता का मृत्यु, माता का मृत्यु, भाई का मृत्यु काउंट कर सकते हो। पहले तो ये नवम भाव है, पिता का हो गया, तो नवम भाव से 8 जो पड़ेगा क्योंकि फोर्थ हाउस है, ठीक है। उसके बाद पिता यहाँ से द्वादश, तो 12, और यहाँ से फिर 6, तो सेकेंड। अब ये 3 हाउसेस की दशाओं में पिता की मृत्यु हो सकती है। अब और सटीक में आना है कि किस वर्ष से होगी या कब होगी, तो फिर ये आता है D12 आता है, नाम भूल रहा हूँ इसका, शायद पता नहीं, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो D12 में पेरेंट्स आते हैं, तो वहाँ पर आप और गहरता से देख सकते हो, ये चीज़ गहराई से देख सकते हो। हाँ, उसके बाद और गेन्स ऑफ द स्पाउस फ्रॉम सोर्सेज दैट आर अदर दैट इनडायरेक्ट इनहेरिटेंस। ऑब्वियसली अगर स्पाउस को आपको लाइफ होगा तो वो फिफ्थ हाउस में ही होगा, क्यों? क्योंकि 7 से ये 11 है, राइट, फिफ्थ हाउस 7 से 11 है, तो अगर स्पाउस को फायदा हो रहा है तो फिफ्थ हाउस में आएगा आपका। फिफ्थ हाउस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपकी पत्नी को गेन होगा, या फिर अगर जैसे अगर आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है लड़की के मामले में तो पति का गेन होगा। उसके बाद एक और चीज़, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज सच वास्ट टॉपिक, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आता है कि कैपेसिटी ऑफ वन पर्सन टू स्टिक टू इट्स मॉरल और टू अ आइडिया और डिसीजन, ठीक है, डिसीजन ले लिया, कोई कोई एकदम लक्ष्मण की रेखा, जो बोल दिया आज के बाद नहीं होगा, वो नहीं करेगा, खुद नहीं करेगा, तो वो एक अलग चीज़ आता है, राइट, तो वो भी एक चीज़ है। तो वो कैपेसिटी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड दिखाता है, कितना अच्छा प्लेस्ड है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, वो डिसाइड करेगा। उसके बाद सेकेंड ब्रदर की या सिस्टर की मैरिज फिफ्थ हाउस का लॉर्ड डिसाइड करता है। आपके ग्रैंड चाइल्ड का मैरिज फिफ्थ हाउस का लॉर्ड डिसाइड करता है।
चलिए फिफ्थ हाउस का यहाँ पर कारक तत्व तो मूल रूप से तो खत्म होते हैं, बाहरी बाहरी। अब देख लेते हैं पराशरी जी क्या बोलते हैं फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के बारे में। वैसे एक काइंड ऑफ सूत्र है जिसको मैं कर रहा था, पढ़ रहा था। बेसिकली केंद्र का मालिक जब केंद्र में बैठता है, ये फल दीपिका बोल रहा है कि केंद्र का मालिक जब केंद्र में बैठता है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। मतलब ये तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द नाइन्थ हाउस, इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट। लेकिन मैंने नोटिस किया कि ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आई स्टिल नीड टू डू रिसर्च ऑन दैट, लेकिन देखते हैं। चलिए अब पराशरी जी पंचमेश के बारे में क्या बोलते हैं। पंचमेश अगर लग्न में हो तो मनुष्य बुद्धिमान पुत्रमान, मतलब जीनियस, विल हैव चिल्ड्रन, कुटिल स्वार्थी होता है इसका, लेकिन हमेशा धन मिलता है और ये धन संग्रह भी करता है, मतलब सेविंग्स करता है ये आदमी। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, ही इज वेल रेड। उसके बाद पंचमेश अगर द्वितीय भाव में हो तो अनेक पुत्र वाले होता है, धनी, बड़े परिवार वाला और बड़े परिवार का पालन करने वाला। ही विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज होल कुटुंब, बिकॉज फिफ्थ हाउस में और नाइन्थ हाउस में हमारे कुटुंबिक लोग भी आते हैं। तो अनेक पुत्रों वाला, धनी, बड़े परोपकार करने बड़े परिवार का पालन करने वाला, स्वाभिमानी और लोकप्रिय होता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर उसमें बैठे तो आपको परिवार के प्रति तो काम करना ही पड़ेगा, राइट। आप जैसे भी करो। नवमेश बैठा है नवमेश बैठा है द्वितीय भाव में, तो परिवार के प्रति तो काम करना ही पड़ेगा जैसे भी करो। और पंचमेश अगर तृतीय भाव में बैठा है तो मनुष्य भाई का प्यारा, अब यहाँ पर माया भी लिखा है लेकिन विल से मैनिपुलेटिव, चुगलखोर, और हमेशा सेल्फिश, खुद के बारे में सोचने वाला, सेल्फिश लिख लीजिए। उसके बाद अगर पंचमेश चतुर्थ भाव में हो तो लंबे समय तक माता का सुख पाने वाला, धनी, लक्ष्मी युक्त, मतलब पैसे अच्छा खासा आएगा इसके पास, सुबुद्धि वाला। Now this guy can be a मंत्री और a politician और राजा himself if possible, या फिर गुरु होता है ऐसा व्यक्ति। उसके बाद अगर पंचमेश पंचम में ही रहे तो पुत्र होते हैं ऑब्वियसली। ऐसा व्यक्ति का मूड स्विंग्स बहुत होता है। फिफ्थ हाउस का अगर फिफ्थ में बैठे तो मूड स्विंग्स आदमी के बहुत होते हैं, मतलब तुरंत खुशी रहेगा, तुरंत सैड हो जाएगा, तुरंत हैप्पी, ऐसे वाली चीज़ें आती रहती हैं। कठोर भाषी, हार्ड स्पीच, धार्मिक व बुद्धिमान होगा। ही विल बी इग्नोरेंट, काइंड ऑफ इग्नोरेंट होगा ये, इग्नोरेंट भी होगा और एरोगेंट भी होगा, बिकॉज ही नोज ही हैज़ द नॉलेज। उसके बाद फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः, अच्छा ठीक है। फिफ्थ हाउस का अगर सिक्स में बैठे तो जहाँ तक अच्छा हीलर होता है, पहली बात। ही विल हैव नॉलेज ऑफ मेडिकल, कहीं ना कहीं से उसको नॉलेज मिलता है मेडिसिन का। अब मैं पराशरी इसी तरह हट के बोल रहा हूँ क्योंकि बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा ही नहीं है, मतलब प्रिंटेड ही नहीं है, सो आई एम जस्ट गोइंग विथ माई फ्लो, ठीक है। ये होगा। उसके बाद ही विल हैव गुड नॉलेज ऑफ हाउ टू मैनेज लोन्स एंड हिज एनिमीज, उस चीज़ का अच्छा नॉलेज मिलता है, एक्सेप्ट फॉर व्हेन द फिफ्थ हाउस लॉर्ड इज विनस एंड इट सिट्स इन द सिक्स्थ हाउस, तब गड़बड़ी हो जाएगा चार्ट में। नॉर्मली ठीक है, ये प्लेसमेंट अच्छा है, आदमी अपने ज्ञान के बल पे अपने शत्रुओं पे विजय पा लेता है, ऐसे जब होता है। एडवोकेट भी ऐसा आदमी हो सकता है, सिक्स्थ हाउस के कारक तत्व को संभालने वाला होता है, तो यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में रोग रिपुरेड आता है, दुश्मन आते हैं तो संभाल लेता है वहाँ पर उसको। उसके बाद अगर पंचमी सप्तम भाव में हो तो मनुष्य स्वाभिमानी, धार्मिक, धर्म पालक,
सुपुत्रवान मतलब पुत्र अलग हुआ, सुपुत्र अलग हुआ, अच्छा पुत्र वाला। तेजस्वी, वह भक्तिमान होता है। आई मीन देर आर मोर स्टफ दैट यहाँ पर लव मैरिज की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 7th पे, मतलब ये जातक जो है वो लव मैरिज की तरफ जाएगा, राइट। प्रेम भी इस आदमी को मिल जाता है, मोस्ट लाइकली मिल जाता है, अगर सैटर्न या फिर राहु कोई बाधा ना डाल रहे हो तो मिल जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मार्स बाधा डालता है, मैं बोलता हूँ मार्स जो है वो काम करवाता है, वो प्रेम के प्रति काम करवाता है, मतलब काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर पंचमी षष्ठम में बैठे तो पुत्र सुख में कमी आती है। श्वास रोग हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकियाइटिस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट दिस गाय कैन बी अ ग्रेट डॉक्टर, ये भी एक चीज़ है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर 8th में बैठता है तो काफ़ी अच्छा होता है फॉर अ डॉक्टर। अगर पंचमेश नवम भाव में हो तो पुत्र राजा व राजा तुल्य होता है। और मेरा पुत्र तो हुआ नहीं, जब होगा तो मैं बता दूंगा सही बात है कि नहीं। पुत्र जो है वो राजा या राजा तुल्य होता है, मतलब चाइल्ड अच्छा नाम अपना करता है माता पिता का। अथवा व्यक्ति जो होता है वो स्वयं ग्रंथकार और उसका पुत्र कुलदीपक होता है। वैसे ये पोजीशन जो है फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन द नाइट इट सेल्फ इज अ कुलदीपक, उसको बनना पड़ता है। फिफ्थ हाउस मतलब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब भी 9th हाउस से बैठेगा, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव सीन। एक दो है जैसे ये है फल दीपिका है और लघु पराशर, ये दोनों ये बोलते हैं कि ऐसा आदमी इस कुल में पहले भी जन्म ले चुका है और वो वापस से उस कुल में जन्म लेता है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन द 9th हाउस, फिफ्थ हाउस इज पिछला, 9th हाउस इज मतलब कनेक्शन बन जाता है यहाँ पर। उसके बाद पंचमेश अगर दशम भाव में हो तो मनुष्य के राजयोग व संतान सुख होता है और अनेक सुखों को भोगने वाला होता है, प्रसिद्ध होता है, मतलब फेमस होगा फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठे तो। अब मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है क्योंकि 5th से 6th है तो यहाँ पर बैठ के आदमी जो पढ़ेगा उसका काम नहीं कर पाएगा। मैं बोलता हूँ फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर नॉर्मली यहाँ पर बैठ जा रहा है, मतलब ये क्या है, 5th से ये 6th हुआ ना, तो मतलब जो पढ़ोगे उसका आप यूज़ करोगे। 6th है काम, तो वो आपका काम आएगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर 10th में बैठा है तो काम आएगा आपका स्टडी। नॉर्मल लोग बोलते हैं कि नहीं आएगा, अगर वो अष्टम बैठे तब काम नहीं आएगा। जैसे होता क्या है कि ट्रांजिट में अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 12th पे जाए तो ब्रेकअप हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से वो 7 और देन 8 है, राइट। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड इन 12th हाउस, वैसे करके आपको दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा। उसके बाद पंचमेश एकादश भाव में हो तो पंचमेश एकादश भाव में हो तो मनुष्य विद्यावान, लोकप्रिय, ग्रंथकारक और बहुत पुत्र वाला होता है, बहुत धनी होता है। मीन दिस इज गिवन। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन 11th 7th पोजीशन से बैठा है, ये तो ये तो वेरी पॉजिटिव है, ये तो ऐसे पॉजिटिव हो जाता है। 11th में सारे ग्रह बेस्ट फॉल देते हैं। 11th में इट इज़ द बेस्ट प्लेस एक्चुअली, मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी में इट इज़ द बेस्ट प्लेस। उसके बाद पंचमेश अगर द्वादश भाव में हो तो पुत्र या संतान सुख नहीं होता है, हो सकता है इफ़ यू डू सर्टेन थिंग्स, ये मैंने समझाया था आगे भी। यदि अगर अच्छा स्थिति में हो, मतलब यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बैड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेटरी कंजंक्शन और एस्पेक्ट। अगर अच्छा पोजीशन में यही मतलब बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड इन द 12th हाउस, तो यहाँ पर होगा क्या कि ये आदमी को फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ये मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, 12th में मोक्ष की तरफ ले जाएगा, लिबरेशन की तरफ ले जाएगा, ये बहुत ज़्यादा भक्तिमान हो जाता है। आई थिंक प्रेमानंद महाराज जी का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब वो भक्ति भाव से सब कुछ करते हैं ना, भक्ति भाव में उनको ये मिल गया, मतलब संन्यास मिल गया। नवम भाव का स्वामी अगर यहाँ पे बैठे तो ये धर्म मार्ग से जाएगा, फिफ्थ हाउस से बैठे तो धर्म इसमें जाएगा। फर्स्ट हाउस का अगर जाए तो खुद से कर लेता है, खुद से संन्यास ले लेगा। अब नाउ इट कैन बी ऑफ वेरियस वेज। चलिए यही था, फिफ्थ हाउस का हम लोग ख़त्म कर दिए आज। उसके बाद थोड़ा ट्राई करेंगे कि स्पीड थोड़ा बढ़ा दे सिक्स्थ हाउस से, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने बोला था सब किसी को क्वेश्चन लेके आने के लिए। चलिए क्वेश्चन पूछे जैसे भाई, पहले आप ही बताओ, क्वेश्चंस पूछो। क्या मेटेरियलिस्टिक, एक मिनट रुका, क्या मेटेरियलिस्टिक वे में सफरिंग ही मिलेगी अगर फिफ्थ हाउस 12th हो तो एग्जॉल्टेड, आई थिंक आप बोलना चाहते हो। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर 12th से बैठा है तो पहले तो प्रेम नहीं मिलेगी,
लेकिन धन मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगी। स्पिरिचुअली में बेनिफिट होगा, लेकिन उसको पहले भक्ति मार्ग अपनाना पड़ेगा, भक्ति मार्ग से फिर उसको स्पिरिचुअलिज्म में एंट्री मिलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड 12th आर्ट है। प्रेम नहीं मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, धन वैभव सब मांगेगा, जो मांगेगा वो मिल जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा यहाँ पर। भगवान ने उसके ऊपर एक ये लगा दिया है, बंधी लगा दिया है, सब कुछ देंगे, प्रेम नहीं देंगे। चलिए द्वितीय क्वेश्चन अनंता जी आप पूछ लीजिए। मित्तल जी। सर अगर फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में हो तो फिर वो मिसकैरेज के कैसे कोई चांसेस देगा, यानी बच्चे के हेल्थ में प्रॉब्लम या कुछ? हाँ, देना देना तो चाहिए, नॉर्मली देना चाहिए, लेकिन उसको टैकल किया जा सकता है, बहुत आसानी से टैकल किया जा सकता है। देर आर डिफरेंट वेज उसको टैकल करने के लिए, डिपेंड करता है ना कि क्या प्लानट है और कहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा इन प्रोजेनी थोड़ा बहुत दिनों के लिए, लेकिन करा देगा, ऐसा नहीं कि तो नहीं कराएगा। अगर देखिए वहां पे लॉर्ड, यानी अगर फिफ्थ हाउस में राहु बैठा, वो एक पहली कंडीशन, और या तो अगर फिफ्थ का लॉर्ड के साथ में केतु बैठ जाए सिक्स्थ में, तो हाँ तब तो प्रॉब्लम है, तब तो ये अलग चीज़ होगी ना। आपने तो अलग चीज़ बोला, आपने पहले बोला कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड इन सिक्स्थ, अब बता रहे हो कि वहाँ पर राहु भी है और उसका लॉर्ड केतु के साथ बैठा हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? राहु नहीं यहाँ नहीं, पर है, ऐसे केतु नहीं यहाँ ऐसे पर है। नहीं, या तो सिंगल राहु है फिफ्थ में, हाँ और फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठ जाए, फिफ्थ में राहु है ऐसे, और अच्छा, या तो फिर मतलब दूसरी ऐसी है। दो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, राइट? हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, पहले कुंडली बनाते हैं। कोई राशि है वहाँ पर, ये वैसे ही बताऊँ? हाँ, कोई भी बता दीजिए ना आप। चलिए नॉर्मली बताए तो ठीक है। नॉर्मली फिफ्थ में जब राहु बैठेगा तो ये आदमी तो पहले तो प्रेम के पीछे पागल होगा, वेरी वेरी ग्रेट इन रिसर्च माइंडेड ओरिएंटेड, ठीक है, लेकिन ही विल बी अ लोनर बिकॉज केतु इज इन द 11th हाउस। इसको वहाँ पर मज़ा नहीं है, इसको रिसर्च करने में मज़ा है, दैट इज़ वन। और कंप्लीटली अपोजिट, ही विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड केतु के पूरे फीलिंग को ही वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ऑल्दो उसको धोखा मिलेगा भयंकर वाला, क्योंकि केतु अब बुरा रिजल्ट देगा, लेकिन ये आदमी पूरे प्यार के पीछे पूरा पागल हो जाएगा। ये होता है, राहु फिफ्थ हाउस प्रेम के पीछे पागल हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पर एक चीज़ है, अब आप बात कर रहे हो बच्चे की। डिपेंड करता है कि जुपिटर का उस जातिका के कुंडली में क्या पोजीशन है। इस कंडीशन के लिए जुपिटर को देखना पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट से एनीथिंग, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है राहु। और सर अगर दूसरा बोलूं कि यहाँ पे चलो हम बच्चे के अलावा मंत्र साधना का और ऐसे कोई देखे तो, क्योंकि फिफ्थ नहीं हाउस में काफी, नहीं नहीं, मंत्र साधना 9th हाउस में आता है। तो काफी लोग तो 50 बोलते हैं, अभी तक मुझे तो 50 लगता था। फर्स्ट हाउस आप खुद हो, फिफ्थ हाउस में आपका जो घर में पूजा करते हो भजन कीर्तन, नवम भाव में हायर स्पिरिचुअल गेन्स आता है, दैट इज मंत्र आता है, ठीक है। अष्टम भाव में तंत्र आता है, नवम भाव में मंत्र आता है। मंत्र सिद्धि यज्ञ ये सब जितने भी हायर पूजा की पद्धतियाँ हैं सब वहाँ पर आएगा। और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स में बैठे, हमें डिपेंड करता है क्या है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड। सूर्य है दे देगा, मंगल है दे देगा, दे विल नॉट बॉर्डर। लेकिन वीनस है तो दिक्कत आ जाएगी, जुपिटर है तो मे भी दिक्कत आ जाए, राइट। तो डिपेंड करता है, चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है, आपको देखना पड़ेगा। अगर एट द सेम टाइम अष्टक वर्ग आपको देखना पड़ेगा, अष्टक वर्ग प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। बिना अष्टक वर्ग को देखिए आप किसी भी हाउस का स्ट्रेंथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो वो एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है। सॉरी। उसके बाद हिमांशु जी आप बताइए क्वेश्चन। इफ मूवमेंट 6, 8, 12 है, इफ मूवमेंट 6 से 12 है, इफ अच्छे हाउस से अच्छे हाउस में जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट देगा ना, क्योंकि क्योंकि ये मूवमेंट इज़ नॉट गुड ना, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगी। ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड्स की बात कर रहे हो कि फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की बात कर रहे हो, या किसी भी प्लानट की? अच्छा, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स में जाए, एट में जाए, 12 में जाए, तो क्या होगा? देखिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स में जा रहा है तो ठीक है, एट में जा रहा है खराब है करेंटली, लेकिन हो सकता है फायदा देते। 12 में जा रहे हैं तब खराब है। नो सर, आई वाज आस्किंग कि जैसे कि अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है वो एक अच्छे में ही जा रहा है, लेकिन उसकी मूवमेंट जो है इट इज 6, 8 और 12। है
आई मूवमेंट लाइक ट्रांजिट। वहां से उठ के, हाँ, यस। तो लेट्स से यू आर सेइंग कि फिफ्थ हाउस लॉर्ड इज गुड प्लेस इन द चार्ट, बट राइट नाउ ही इज ट्रांजिटिंग, राइट। अब इसमें देखना पड़ेगा कि फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का दशा है नहीं है, देन ट्रांजिट रिजल्ट देगा। सिंपल भाषा में यही बात है। अगर दशा भी है तो दशा है तो 75% जो रिजल्ट आएगा वो दशा से आएगा, लेकिन 25% रिजल्ट जो है वो उसका ट्रांजिट देगा। अब एक चीज़ बताता हूँ, अब जब ट्रांजिट देख रहे हैं देन यू विल यूज़ भावत भावम अगेन। जब आप लोग ट्रांजिट देखोगे तो आप लोग भावत भावम का सिद्धांत लगाओगे। फिफ्थ हाउस सिक्स में जाएगा, अच्छा है। सेवन्थ में जाएगा, मेहनत कराएगा लेकिन रिलेशनशिप बना देगा, तो ये अच्छा है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए ख़राब है। फिफ्थ हाउस यहाँ से फोर्थ जा रहा है तो यहाँ पर कुछ गेंस करा के जाता है, नॉलेज वाइज, तंत्र वाइज। फिफ्थ हाउस यहाँ पर जा रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, 3 स्टार्स। उसके बाद यहाँ से यहाँ जा रहा है तो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पर सिक्स होकर जा रहा है ना, तो ट्रांसिट वाइज दिस विल बी अ प्रॉब्लमेटिक वन, बट क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है देन वी विल कंसिडर इट नॉर्मल, 1 स्टार। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 11th में जा रहा है, ट्रिपल स्टार, वेरी गुड फॉर फाइनेंशियल गेन, सडन फाइनेंशियल गेन। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पर जा रहा है तो दिस इज नेगेटिव। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में जा रहा है तो यहाँ से नवम होकर जा रहा है, दिस इज अ फैंटास्टिक वन, समथिंग गुड लर्न करने को मिलता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में जा रहा है, दिस इज 10th, दिस इज ऑल्सो गुड। फैमिली या तो काम करेगी उसकी तरफ या फिर वो काम करेगा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए ताकि वो अच्छा बोल पाए। एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी जहाँ पर जाता है वहाँ पर भी प्रॉफिट कराता है, तो भी एक चीज़ है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में आया तब भी अच्छा है, गेन्स थ्रू सोशल मीडिया, सोशल सर्कल, या फिर कहीं पर अगर आपने पैसा दे के रखा था तो वहाँ से पैसा मिलना, उधारी मिलना वापस से जिसने आपको दे के रखा था। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ये अच्छा नहीं है, यहाँ पर कुछ मदर को प्रॉब्लम होता है, सॉरी ये बुरा है, ये वाला बुरा है, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। मदर को प्रॉब्लम होगा, लाइक दिस इट विल बिहेव। अब इसी के साथ साथ अगर अंतरा भी है या फिर दशा भी है फिफ्थ हाउस लॉर्ड की, देन द रिजल्ट्स विल बी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वो अपना अंतरा या फिर अंतरदशा और महादशा का भी रिजल्ट दे रहा है। एट द सेम टाइम ही विल गिव द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजिट दैट इज गोइंग थ्रू, मतलब दोनों को कंबाइन करके फिर आपको बताना पड़ेगा। अब क्या ऐसा लोग क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, नहीं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा बिकॉज यू आर एन एस्ट्रोलॉजर। लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछते, पूछते हैं कि क्या मेरी शादी होगी आने वाले सालों में, क्या मेरे बच्चे होंगे, क्या मेरी फाइनेंशियल कैसा जाएगा, और ये सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी आसानी से आप बता सकते हो। आई एम टीचिंग यू डीप एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पर कभी आपको ऐसा कोई चार्ट मिल जाए तो वहाँ पर ये काम आएगा। अच्छा, एक और चीज़, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड अगर एथ हाउस के लॉर्ड के साथ बैठे, देयर इज़ अ ग्रेट चांस कि बच्चा मर जाएगा, ये एक चीज़ होता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग को अष्टम भाव को शांत करना पड़ता है। चलिए कौशल जी आप क्वेश्चन पूछिए नेक्स्ट। एक मिनट, आपने बोला फिफ्थ का लॉर्ड अगर एट्थ के लॉर्ड के साथ बैठे तब जाके मतलब वो होता है? अच्छा, अगर फिफ्थ का लॉर्ड एट्थ में बैठे तो नहीं, राइट? नहीं 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 नहीं, फिफ्थ का लॉर्ड अगर एट्थ के साथ बैठे, प्लस देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, बैड एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स, जैसे बृहस्पति का नीच दृष्टि पड़ा, राहु का भी दृष्टि है, सैटर्न का भी दृष्टि है, देन दिस विल कॉज ट्रबल। वैसे आप मुझे अंतरा मंत्रा देख के बता सकते हैं कि कब होगा, चीज़ें होगी कि नहीं होगी। अब सोचिए ऐसे कंजंक्शन है बना हुआ है लेकिन उनकी दशा ही ना आए तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, देन देयर विल, तब वो अपने मतलब इसके हो जाएगा, अपने कुंडली पे हो जाएगा, देन इट इज़ ओके। एंड कुछ देर पहले आपने कहा था कि अगर फिफ्थ का लॉर्ड एट्थ में बैठे तो वो इंसान तांत्रिक्स के तरफ जाएगा, ट्वेल्थ में बैठे तो हॉस्पिटल्स की तरफ। वो समझ में नहीं आया था मेरे। अगर किसी का बच्चा अबॉर्शन होता है, आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, मतलब 2 एग्जांपल्स एक्चुअली। मेरी 2 दीदियाँ हैं, एक का फिफ्थ का लॉर्ड 12th में बैठा है, एक का फिफ्थ का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है। दोनों का बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब एक का बच्चा नहीं हो रहा था, एक का बच्चा होकर मर गया, एंड उसका वापस से नहीं हो रहा है। तो जो फिफ्थ में 8th का बैठा है ना, वो तांत्रिक की तरफ जा रही है, एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरफ जा रही है कि ताकि मेरा बच्चा हो, एंड द वन हु हैज़ फिफ्थ लॉर्ड इन द 12th वो जा रही है इसके पास हॉस्पिटल। अब एक चीज़ बताओ, किसका ज़्यादा सक्सेस रेट है, किसका बच्चा होगा? ट्वेल्थ वाले का मोस्ट प्रॉब्लम। 8th वाले का जल्दी होगा 12th वाले से। ओके, वो अपने उसको फुलफिल कर रही है जो उसका बताया गया है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर 8th में बैठा हुआ है, इट्स अफ्लिक्टेड एक्सट्रीम अफ्लिक्शन, गो टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, तांत्रिक। अब तांत्रिक जरूरी नहीं कि तांत्रिक बाबा के पास जाओ, ऐसे वो लोग ठगते ही हैं। तो सिंपलेस्ट भाषा में कोई उग्र देवी का देवता का पूजा करो, वहाँ पर आपको बच्चा मिल जाएगा। अजय फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन 12th बैठा है, बेसिकली ही इज आस्किंग यू टू गो अवे फ्रॉम योर होम, अपने हस्बैंड के घर से दूर जाओ, फिर जाके वहाँ पर कंसीव ट्राई करो, वहाँ पर हो जाएगा बच्चा। ऐसे मैंने 3-4 लोगों का बच्चा मतलब हुआ है, मैंने रिकमेंड किया है, उनका हुआ है बच्चा। एक जन का तो अभी हिमाचल से ही है वो। तो ये मतलब ओनली फॉर किड्स है सर, ये इन जनरल लाइफ का कुछ नहीं है? नहीं। ओके।
जी ओजस्वी भाई, फिर से आपका क्वेश्चन। आप लोग इतना इतना सोचते हो यार, मैं इतना में ही कितना क्वेश्चन सोच लेता हूँ, खुद ही पढ़ाता हूँ, खुद ही सोचता हूँ क्वेश्चन और फिर उसको खुद ही सॉल्व करता हूँ। दिमाग चलाओ मेरे मित्रों। धर्म से रिलेटेड कुछ, यस धर्म से रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे आता है तो मैं बता दूंगा, वरना नेक्स्ट क्लास में खोज के बता दूंगा। आई नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। रामायण तो पूरा ही पता है, महाभारत भी पता है, हाँ गीता नहीं पता। झूठ नहीं बोलूँगा, गीता मुझे बहुत दिमाग ख़राब करने वाला लगता है, बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो होता नहीं मेरे से पढ़ना उसको। खास करके वो क्या बोलते हैं उसको, इस्कॉन वाले प्रिंटिंग वाले, वो तो एकदम पसंद नहीं मुझे। जब तक ये लिख रहे हैं तब तक अनंता जी आप ही पूछ लीजिए। मित्तल जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ। सर हस्बैंड वाइफ दोनों का 6th में हो या फिर 8th में हो तो तब तो प्रॉब्लम है, तब तो यहाँ पर जो फाइनल कॉल होगा वो जुपिटर देगा। अगर जुपिटर भी अफ्लिक्टेड है तब तो हो गए बच्चे। नहीं, अगर किसी एक में भी दृष्टि हो या फिर दोनों में दृष्टि हो तो देखिए मैंने क्या बताया था, कारक देखिए, आपको उस हाउस के लॉर्ड्स को स्टडी करना है। एट द सेम टाइम आपको देखना पड़ेगा कि वो जो कारक है, मतलब संतान का कारक कौन है। दोनों पुरुष और स्त्री दोनों के केस में ही संतान का कारक जो है वो जुपिटर है, राइट। तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए कि दोनों के चार्ट पे क्या जुपिटर एफ्लिक्टेड है, तब तो हो गया काम। आई हैव सीन सम चार्ट जहाँ पर दोनों के चार्ट पे जुपिटर एफ्लिक्टेड है। एक का शायद गुरु चंडाल दोष बना हुआ था, ऊपर से जुपिटर रेट्रो था, और नवमांश में भी पीड़ित ही था। और एक का तो पंचम भाव में ही, लड़की का पंचम भाव में ही जुपिटर नीच का था। तो मतलब पूजा रिकमेंड किया, बट अप टू देम। एक्सट्रीम केसेस के लिए एक्सट्रीम रेमेडीज चाहिए। अब एक सर चीज, तो मेनली वही प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आता कि अफ्लिक्टेड मेलिफिक ये सब में डिफरेंस क्या है, कैसे पता चले कि ये खराब है हमारी कुंडली में। मैंने बताया था तो, पीड़ित होने से मतलब खराब हुआ, पीड़ित होने से खराब हुआ। वो आपने वो बताया था नवमांश वाले में और उसमें उस दिन मून में या शायद किसी में। हाँ तो वही तो अप्लाई, वही हर जगह अप्लाई करना, मतलब रेट्रो अस्त या फिर नीच का तो D1 में, मतलब लग्न में, तो ये हो गया अफ्लिक्शन का कारण। उसके बाद आप D9 में जाइए, तो D9 में देखिए क्या वो नीच का है। तो अगर लग्न में भले ही उच्च का है लेकिन D9 में नीच का है, तो मतलब नीच का ही होगा, मतलब मिडिल का रिजल्ट देगा कहीं ना कहीं पे, लेकिन खराब ही देगा। उसके बाद देखिए अगर लग्न में नॉर्मल है और D9 में नीच का है, तो मतलब नीच का ही फल देगा वो, मतलब खराब फल देगा। उसके बाद देखिए कि D1 में अगर ठीक है, लेकिन D9 में ऐसे ग्रह की राशि में है जो कि D1 में अस्त है या नीच है, तो भी वो खराब ही रिजल्ट देगा। दिस आर 6 जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर ये कम्बस्ट या फिर अफ्लिक्टेड या तीनों कंडीशन है वो फुलफिल ना हो, लेकिन अगर वो शत्रु राशि में हो तो शत्रु राशि वाला अलग हो गया, शत्रु राशि वाला प्लैनेट कैन स्टिल गिव यू गुड रिजल्ट, उनका उसका सिर्फ पावर देना पड़ता है बस। शत्रु राशि में है ना, तो उसको पावर दे दो बस, बात खत्म। देखो रिंग जो होते हैं वो हम लोग किन किन प्लैनेट्स के बैठते हैं, जो सिर्फ रेट्रो है बस उसके लिए काम कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जगह पर बैठा हुआ है लेकिन डिग्रीज कम है, उनके लिए हम लोग बस रिंग रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी सबके लिए यू विल हैव टू थिंक ऑफ क्रिएटिव रेमेडीज। और एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आजकल के लोग मैं आप लोग से डिबेट कर सकता हूँ पाँचों से कि जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के जो रेमेडीज है वो काम नहीं करते। जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि मार्च फर्स्ट हाउस में एक्सरसाइज करो, नहीं फ़र्क पड़ता, नहीं फ़र्क पड़ता। द थिंग इज उसके मार्च फर्स्ट हाउस में है, वो खुद बॉडी बना लेगा। ही हैज़ द एनर्जी, ही हैज़ टू स्पेंड इट आउट, उसको पता है ये चीज़, वो खुद करेगा। पराशरी ऋषि जब लिख रहे थे एस्ट्रोलॉजी, तो वो इतने गधे नहीं थे कि सबका कारक तो लिख सकते थे, सब चीज़ का कैलकुलेशन लिख सकते थे, लेकिन आपको ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी वाली चीज़ें नहीं बता सकते थे। तो फिर उन्होंने फिर इतना बड़ा ये क्यों लिखा कि उसका रेमेडी कैसे करे, उसका रेमेडी कैसे करे, उसका रेमेडी कैसे करे, दान क्यों करे, दान क्यों लिखा, रत्न क्यों लिखा। अगर सब चीज़ एक्सरसाइज करके ही हो जाता, अगर सब चीज़ नॉर्मल चीज़ें करके हो जाती, जैसे आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि सैटर्न बैठा हुआ है डिसिप्लिन के साथ काम करो, अरे भाई उसका शनि बैठा हुआ है 10वें भाव में, डिसिप्लिन के साथ काम करेगा तब भी उसको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ऐसे ही रहता तो पराशरी ऋषि तो बोल देते, सबके नीचे लिख देते कि सैटर्न अगर सैटर्न आपका दशमांश है, सॉरी 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो डिसिप्लिन के साथ काम करो। उन्होंने क्यों नहीं लिखा, उनको पता था ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सर एक वो क्वेश्चन पूछूं, मैंने पराशरी जी में ही शायद पूछा था, जी देखा था मीन्स वो पूछिए। उसमें कुछ ऐसा था कि जब आप जैसे कि मैं बोर्न हुई वो नहीं, उससे 9 मंथ पहले की मैं डेट निकालूं तो यानी रिजल्ट या फिर चार्ट समवॉट सेम ही आएगा, ऐसा कुछ।
उसको हम लोग गर्भधारण का चार्ट बोलते हैं। यस, उसमें टाइम करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन नहीं, नट इज इज नॉट ऑलवेज इम्पॉसिबल, मतलब ज़रूरी कि मैं अपने से 9 महीने का चार्ट निकालूँ पहले और चार्ट सेम ही निकले, ज़रूरी नहीं है। हमारे जो विजिटेड कामाख्या एंड वहाँ आपको पता है बलि एंड होती है काफ़ी ज़्यादा। फर्स्ट हाँ, वो तो बलि होती है वहाँ पर। फर्स्ट टाइम विजिट में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, बट सेकंड विजिट में आई मीन सामने ही थे, लाइन में बलि हो रही थी। अब इसलिए ऐसा ह्यूमन बीन माई फेस नहीं कर पाया। अरे भाई, गलत काम कर दिया आपने, बहुत गलत काम कर दिया, पाप लेके आए हो। चलो, आई एम लिटरली वेरी कंफ्यूज कि एनिमल्स की बलि होती क्यों है। अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा सिन किया है हो, उसके साथ ऐसा हो, वो स्टिल जस्टिफाई हो जाता है। बट एक एनिमल, उसने तो कुछ नहीं किया, भी नहीं किया, मैं वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। आई मीन आई नो उस एनिमल के पास लाइफ है, कांट सी एज माता देख सकती हैं स्टिल। देखो भाई, पता है आपको बलि का मंत्र क्या होता है? आपको पता है वो बलि का मंत्र? उसे बेसिकली पंडित बोलता क्या है, जो ये बलि दे रहा है उसके नेक्स्ट जन्म में ये जो जानवर है वो खुद आदमी बन के आएगा और आपकी बलि देगा। आप ये मानते हो, और ये आप मानते हो तभी आप जो फरसा होता है वो चलाते हो। सो यस, एक और चीज़ है, मतलब बलि से कभी मुंह नहीं फेरना चाहिए। उस प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, पाप लेके आते हो, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत बुरा होता है। तो अगर बलि हो रही है, नहीं देख सकते तो वहाँ से हट जाओ, बट अगर वहाँ पर हो तो मुँह मत फेरो, पाप चढ़ता है। और एक और चीज़, बलि जो है मैं देखा ही नहीं, वही तो मतलब आप थे वहाँ पर, आप देख सकते थे लेकिन आपने देखा नहीं। मैं हट गया, अच्छा साइड में हट गए, देन इट इज़ ओके, देन इट इज़ ओके, तब ठीक है। हाँ, मतलब इस चीज़ को टैकल करने के लिए आई हैव 4 और मोर आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन चलो 2 ही बताता हूँ आज। एक तो है कि बलि प्रथा हमारे धर्म में अलाउड है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो ये बुरा लगे, बट बलि प्रथा हमारे धर्म में अलाउड है। दिस इज़ अ थिंग एंड इट हैज़ बिन देयर सिंस द वेरी केजेस, इट इज़ ओके। बलि प्रथा लेकिन हर भगवान को नहीं चढ़ती बलि, सब भगवान के अपने अलग अलग ये हैं। अब जैसे विष्णु जी को नहीं चढ़ेगी, जो सदा विष्णु है, जिसको महाविष्णु बोला जाता है, परम विष्णु बोला जाता है, उनको ये सब नहीं चढ़ती। लेकिन एट द सेम टाइम जो विष्णु है उनको शक्ति नहीं, विष्णु वैष्णव में जब भी होता है भाई, सुन तो लो पहले। लेकिन एट द सेम टाइम जो ये होता है, विष्णु जी को जो सबसे ज़्यादा पसंद है अष्टगंधा चंदन, उसके लिए हिरण को मारना पड़ता है, और ये चीज़ सबको पता है। तो हिरण के यहाँ भी से ही मस्क मिलता है, वही डाला जाता है अष्टगंधा चंदन में, तब जाके वो अष्टगंधा चंदन बनता है, और उससे विष्णु जी का फिर श्रृंगार होता है। तो ये उनको पता है, तो ये होता है, और ये वैष्णव को भी पता है। उसके बाद अभी नहीं होता, अभी उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन उस आगे होता था और ये होता आ रहा है। उसके बाद देर आर अ फ्यू यज्ञ जहाँ पर मांस से बलि, मांस से होता है, ठीक है, यज्ञ में ही मांस यूज़ होता है। आप लोग बोलोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप लोगों को नहीं पता। सिंपलेस्ट भाषा में ये बात है कि आप लोगों को नहीं पता ये होता है। 2 तरह के यज्ञ होते हैं, सूखा एक गीला। आप लोग सर्च मारोगे तो थोड़ा तांत्रिक तरह में चला जाता है, बट इट इज़ लाइक अ बॉर्डर लाइन, मतलब बीच में जा रहा है चीज़ें वहाँ पर। उसके बाद बलि प्रथा का स्टार्टिंग तब हुआ जब देर आर फ्यू कंडीशंस जो कि हुआ, जैसे कुछ सेक्टर्स में यहाँ पर इंडिया में उतना ज़्यादा धान नहीं उग पाता था, खाना नहीं था, तो आदमी लोग खाए क्या? गौ को मार नहीं सकते थे, गौ क्योंकि हमारी धर्म की है, ऊपर से वो दूध देती हैं तो बच्चे पल जाएंगे, लेकिन खाए क्या आदमी? बड़ा आदमी क्या करे, बड़ा आदमी भूख कैसे टाले? बैल को मार नहीं सकते थे, हमारे धर्म का चिन्ह है, शिव जी को प्रिय है। तो फिर दे रिसोर्टेड टू बकरी, मुर्गी और भैंसा, बिकॉज दे आर ओके, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय आवर धर्म। आप बोलोगे कि सभी तो जानवर प्रोटेक्टेड है, तो आप भी तो प्रोटेक्टेड हो, आप भी तो एक दिन मरोगे, व्हाई डज इट मैटर? अब एक चीज़ बताओ, इस चीज़ को मैंने एक बार डिबेट किया था, अपने एक गुरु मित्र हैं उनको था कि मैंने बताया कि सोचो अगर आप, क्या बात है ना, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि आत्महत्या सबसे घोर पाप है, उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करते। अगर आप खुद की लाइफ ले रहे हो तो उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे, भले दूसरे की लाइफ ले लो वो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन मुर्गी खाओगे तो उसको माफ़ कर देंगे, लेकिन आत्महत्या करोगे तो उसकी माफ़ी नहीं है। कई कई सालों तक, कई करोड़ों करोड़ों जन्मों तक आपको भुगतना पड़ेगा। क्या है मतलब सार क्या है उस, मैंने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप सबसे पूछ रहा हूँ। सोचो आप लोग एक हाई माउंटेनस एरिया में अटक गए हो, एक लैंड स्लाइड हुआ, आप लोग अटक गए हो, देर आर अ फ्यू चिकन्स लेइंग बाय अराउंड यू, ठीक है। चिकन की जगह अगर हम लोग काफ भी कर देना गाय का, तभी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। आप लोग को जो यहाँ पर ऐड करना है कर दो, ठीक है। नाउ
यू नो दैट द हेल्प विल नॉट अराइव। तो आपके पास पानी है मे बी, लेकिन खाने का नहीं है, और आपको ये पता है कि अगर मैं यहाँ पर अटका हुआ हूँ और मेरे साथ वो गाय या चिकन या मुर्गी जो भी अटके हुए हैं, वो लोग भी कुछ दिन में मरने वाले हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। आपको तो खाएंगे नहीं वो, और वहाँ से निकल नहीं सकते। आप लोग सोचो पीठ में गिर गए हो और वहाँ से वो लोग निकल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको खाओगे तो आप बच सकते हो जब तक रेस्क्यू आएगा। तो क्या आप उनको खाओगे या छोड़ दोगे? तो मेरे दोस्त ने बोला था कि मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं जो भूख है उसकी वजह से मर जाऊंगा। तो फिर मैं बोला कि फिर तो आपने पाप कर दिया, घोर पाप कर दिया, भगवान आपको माफ़ नहीं करेंगे। समझ में आया चीज़? तो अब वापस हम लोग इस चीज़ को मैं प्रूफ करने के लिए हम लोग जाते हैं नचिकेता और यमराज के संदर्भ में, जहाँ पर नचिकेता एक ब्राह्मण बालक है जिन्होंने यम को खुश किया। तो यम उनको प्रश्नों का उत्तर देने आते हैं। आप लोग ये सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में मिल जाएगा नचिकेता और यमराज का संदर्भ। तो वहाँ पर नचिकेता पूछते हैं यमराज से कि मृत्यु का रहस्य क्या है। तो पहले तो यमराज नहीं बताते, बोलते कुछ भी और मांग लो, अमरता का तुम वरदान मेरे से मांग लो, मैं तुमको दे दूंगा। तो नचिकेता बोलता है नहीं, अमर होकर फ़ायदा क्या, अमर होकर फ़ायदा क्या, मैं तो फिर उसी शरीर में रहूँगा जहाँ पर मांस है, वो सड़ेगा गलेगा फिर भरेगा, मैं क्या करूँगा इतने कष्ट लेके, आप मेरे को मृत्यु का रहस्य बताओ। तो यमराज लास्ट में बताते हैं कि बाकी तो वो सब बताते हैं, आप लोगों को पता है, जो शरीर है वो नश्वर है, जो आत्मा है वो सदा है, ये वो सब चीज़ें आपको पता है। उसमें वो बताते हैं कि अगर कोई आदमी सोचता है, कोई मनुष्य सोचता है कि वो मर रहा है या वो मार रहा है या वो मरने वाला है या वो मारने वाला है, देन वो गलत सोचता है। किसी भी मृत्यु में, यही कृष्ण जी ने भी बताया है महाभारत के लास्ट में, जब इन्होंने क्या नाम था उनका, गंधारी ने जब कृष्ण को रोते हुए पूछा कि क्यों मारा मेरे बेटे को, तो उन्होंने बोला कि महाभारत में जितने भी लोग मरे वो मैं ही था, जिसने मारा मैं वही था। समझ रहे हो बात को? जो मरा वो भी मैं था, जो मारा गया वो भी मैं था, और जिसने मारा वो भी मैं था। तो महाभारत में अगर कोई मरा तो वो सिर्फ कृष्ण थे बस, और कोई नहीं मरा, और जिसने मारा वो भी सिर्फ कृष्ण थे और कोई नहीं था। बात बहुत बड़ी है, सोच के देखो। बेसिकली क्या है, अगर आप कोई एक चीज़ को कॉज नहीं कर सकते, आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप कल उठ के ना पानी पी लो अगर भगवान नहीं चाहे तो, आपके पास इतनी क्षमता है नहीं। भगवान आज चाहे आपके पूरा बॉडी को फ्यूज ही कैंसिल कर देंगे, क्या करोगे? आज ही पता चला आपको क्या भयंकर भयंकर अल्जाइमर, ब्रेन डिजीज सब कुछ डाल दिया, क्या करोगे? देर लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे, आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। आपके पास है क्या? कुछ नहीं है आपके पास। आपको लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है आपके पास हकीकत में। सो इफ़ यू नो दैट, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, हाउ कैन यू से दैट कि मैंने जो किया वो सही है और दूसरे ने जो। अच्छा एक चीज़ बताओ, जिससे भाई आपने क्वेश्चन पूछा, ऑल नाइट लगाते हो घर में अपना? गुड नाइट लगाते हो? मच्छरदानी लगाते हो घर में? कॉइल जलाते हो? सच सच बताना। ये वजह से भाई से क्वेश्चन लगाते हो ना? देन हु गिव्स यू द राइट टू जज बिटवीन अ मॉस्किटोज लाइफ एंड अ बुल्स लाइफ? भैंसे का लाइफ समझ लो, भैंसा बोल रहा, हाँ भैंसे का लाइफ समझ लो। हु गिव्स यू दैट राइट? दही खाते हो? दही, यू ईट मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। राइस खाते हो? यू ईट जनरेशंस ऑफ राइस। राइस भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, देन व्हाई डू यू ईट इट? मैं आपको बस ट्राई करा रहा हूँ ये चीज़ बताने का, दैट यू हैव नो पावर, दैट वी हैव नो पावर। As a living being, we have no power whatsoever. Whatever happens in our life, whatever actions we take, we think that it is us, but we don't. It is like a game. God is playing a game through us, and we will do whatever He says. अब हमको लगता है कि वो हमारा खुद का विल है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मे बी ये मेरा विल नहीं है, और मुझे लग रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ज्ञान है, लेकिन पता चलेगा कि कोड में पीछे से कोई और कंप्यूटर चला रहा है। वैसी वाली चीज़ है, राइट? So we don't really have any free will, or we have any right to choose who dies, who lives. We don't have that jurisdiction here. अगर मृत्यु आएगी तो क्षण में आ जाएगी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आज ही अभी बैठे बैठे वो फ़ोन फट गया मर गए उसी में। मैं बैठा हूँ कंप्यूटर के सामने, कंप्यूटर फटा, मैं मर गया। हु कैन से मेरी चेयर टूटी, मेरी गर्दन टूट गई, भगवान ना करे हो, लेकिन उम्र तो लंबा है मेरा, लेट हु नोज, राइट? यू हैव नो राइट, यू हैव नो पावर। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे सोचो मत। वट एवर हैपन्स हैपन्स बिकॉज द विल ऑफ द गॉड, सिंपल। आप क्या कर सकते हो? आपको जो ठीक लगे वो आप करो बस। अगर आप एक स्तोत्र है आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ, उसको क्या नाम था, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, लेकिन वो चितानंद रूपा शिवोहम शिवोहम उसमें आता है। सदाशिव निर्वाण षटकम, क्या चीज़? निर्वाण षटकम। हाँ, निर्वाण षटकम, राइट, निर्वाण षटकम।
तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि न पुण्यम न पापम न सुख्यम न दुख्यम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम न भोज्यम न भोक्ता चितानंद रूपा शिवो हम शिवम। उससे तो पूरा बताया हुआ है। मतलब मैं, आप जो जज कर सकते हो ना भगवान को, वो नहीं है, वो उससे उल्टा हो जाएंगे। नरसे आप बोलोगे ना विष्णु एकदम प्योर है, एकदम प्योर के प्योर है, और बोलेंगे मैं दिखाता हूँ आपकी औकात, वो नरसिम्हा बन जाएंगे। जाओ, मैं खाता हूँ मांस, मैंने फाड़ा हिरण्य कश्यप का पेट, मैंने पहना उसका हाथ अपने गले में, आप क्या बोलोगे? बोलो। आप बोलोगे कि नहीं विष्णु जो है वो बहुत खराब है, बहुत एकदम एकदम खराब है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे विष्णु। जाओ, एक चीज गलत निकाल के दिखा दो राम जी के अवतार में, एक चीज, बाल, एक बाल, नहीं हो पाएगा आपसे। तो भगवान एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसको आप जिस मतलब ऐसे जैसे होता है, जल होता है कि आप जिस ढांचे में डालोगे वो उस ढांचे का हो जाएगा। भगवान एक ऐसा तत्व है जिस जिस ढांचे में डालोगे वो उससे अपोजिट हो जाएगा। आपके जो क्राइटेरिया से आपने आज तक जो भगवान के बारे में सोचा है ना, उससे ठीक अपोजिट एक आदमी ने सोचा है, और आप दोनों के क्राइटेरिया सही हैं। आप एक दूसरे को गलत नहीं प्रूव कर सकते। ये आदि शंकराचार्य खुद फेस किए हैं। तो उन्होंने उसलिए गलती से माफ़ी से मांगते मांगते ना इतने सारे उन्होंने स्तोत्र लिखे। गलती और माफ़ी मानते मानते उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का स्तोत्र लिखा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब दिस टॉपिक इज़ वाइड। आई वुड जस्ट से भगवान की मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हुई है वही जो राम रुचि राखा का कई तरह के बढ़ाओ शाखा। तो सिंपल वट एवर इज हैपनिंग लेट इट हैपन। आप अपनी लाइफ पे ध्यान दो बस। जो आपको ठीक लगे वो आप करो। आपको ठीक नहीं लगता मांस खाना मत खाओ, आपको ठीक लगता है आप खाओ, डजेंट मैटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी करेंगे कुछ टाइम से आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए तो गुरु मिला है ना आपको, पूछ लो जितना पूछना है इसलिए तो गुरु मिलता है। लाइफ में जब कुछ समझ नहीं आता तब गुरु मिलता है। मतलब मेरा तो हो गया। आई एम गुरु जी ज़्यादा कुछ बताते हैं नहीं हमको, मेरे गुरु जी ज़्यादा कुछ बताते हैं नहीं, बस एक सर्टिफिकेट मिल जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अधर्म एंड धर्म? गोज विथ व्हाट इज योर आइडियोलॉजी। कहाँ से लाइन ड्रॉ होती है सही गलत में? आई डोंट नो। द आंसर इज आई डोंट नो। जो आपको सही लगे वो अधर्म है, तो धर्म है। जो गलत लगे वो अधर्म है, बस यही आइडियोलॉजी। टू अ नॉर्मल गाय लिविंग विथ हिज धर्मा इज द राइटेस्ट थिंग दैट ही कैन डू। आई मीन अब इस चीज़ को आप बोलोगे कि ये तो गलत हो गई, फिर हमारे वेदों में गलत लिखा हुआ है क्या? मतलब वेदों में तो पूरा लिया हुआ है लाइन। तो एक चीज़ बताओ, व्हाट क्या नाम था इनका, अर्जुन के जो ये थे ना दादाजी, क्या नाम था उनका? भीष्म भीष्म, पितामह। हाँ भीष्म, गंगा गंगा पुत्र भीष्म पितामह। उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली वो सरासर अधर्म था। उन्होंने जो गांधारी के परिवार के संग किया वो सरासर अधर्म था। उन्होंने जो प्रतिज्ञा खुद ली वो अधर्म था। उन्होंने उसके वजह से कितने लोगों, करोड़ों लोगों का हुआ ना प्रॉब्लम, कितने करोड़ों लोगों को सफर मिला। एक भीष्म के एक अगर आप सोच के देखो तो हु वॉज द वन हु कॉस्ट महाभारत? क्या वो भीष्म थे जिन्होंने प्रतिज्ञा ले ली? क्या वो उनके पिता थे जिन्होंने वो काम किया? ठीक है, या फिर वो जो उनके पिता की जो सेकंड वाइफ आई थी वो थी जिन्होंने जो दो उनकी बीवियाँ थी उनको फोर्स किया उसके लिए वह क्या नाम था इनका, काफ़ी स्टोरी में भूल जा रहा हूँ यार, वेद व्यास जी के साथ वो करने के लिए जो ये था जिसकी वजह से पांडु और ये पैदा हुए। अब बताओ कौन था, कौन, हु वॉज द रीज़न? क्या वो दुर्योधन था? दुर्योधन तो होता ही नहीं अगर भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते। कौन था? हु वॉज द मेन रीज़न? बेसिकली इट वॉज गोना हैपन, इट वॉज सेट इन मोशन वे बिफोर एनीवन कैन थिंक। ठीक है, अगर अगर महाभारत नहीं होती तो कलयुग का स्टार्टिंग ही नहीं होता। तो इट वॉज सेट इन मोशन वे बिफोर एनीवन कैन थिंक ऑफ। सो बेसिकली इसका सार क्या है? जो भीष्म ने किया वो सरासर अधर्म था जिसके वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, अब मैं धर्म का भी एग्जांपल लूँगा जो कि अधर्म हो गया। ये तो धर्म, उन्होंने अपना धर्म फॉलो किया जो कि अधर्म हो गया। भीष्म ने अपना धर्म निभाया, अपने बेटे होने का धर्म निभाया, अपने ताऊ होने का धर्म निभाया, अपने ब्रह्मचर्य का धर्म निभाया। उन्होंने वेद के साथ गया, वो वेद के साथ गए, और ये क्या हुआ? अधर्म हो गया। राइट। अब इससे अपोजिट आते हैं। हिटलर का जान एक प्रिस्ट ने बचाया था, आई थिंक वो भी ज्यूस था। राइट,
एंड व्हाट डिड ही डू? इतने लोगों को मार डाला हिटलर ने, इतने लोगों को मार डाला, हॉलोकॉस्ट कर दिया। तो गलत कौन था? प्रीस्ट जिसने उसका जान बचाया। मर जाने देता तो इतने लोग नहीं मरते, इतने लोग नहीं मरते। वॉज दैट रियली पॉसिबल कि इतने लोग नहीं मरते, उतने लोग अमर हो जाते? आप एक चीज़ सोच के बताओ, क्या उतने लोग अमर हो जाते? अगर हिटलर को वो फादर नहीं बचाता तो क्या उतने लोग अमर हो जाते? वॉज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो लोग तो मरना ही था। बस रीज़न क्या था हिटलर? आई मीन वॉज इट हिटलर? नो। वॉज इट क्लोरीन गैस जो उनके ऊपर यूज़ हुआ था? और वॉज इट देयर सफोकेशन? व्हाट इज देयर, मतलब, या फिर उनका हार्ट फेलियर या फिर लंग फेलियर कॉज था? हु नोस? भगवान कभी मृत्यु खुद के ऊपर लेते ही नहीं है। बात यह है, भगवान इतने चतुर हैं कि भगवान खुद के ऊपर कभी मृत्यु लेते ही नहीं है, कभी कभी को छोड़ के। जिनकी मृत्यु ले लेते हैं खुद के ऊपर, उनको तो मोक्ष मिल जाता है। सो यस, धर्म भी अधर्म बन जाता है, अधर्म भी धर्म बन जाता है। तो डू वट एवर यू फील इज राइट। बस बस खुद का एक मूल मोरल वैल्यूज होना चाहिए, उसके हिसाब से आदमी चले तो उसको स्वर्ग ही मिलता है। भीष्म पितामह को स्वर्ग ही तो मिला, राइट? आई मीन ही हैड दैट पोटेंशियल कि उन्होंने दक्षिणायन से अपने प्राण को बचा के रखा। उत्तरायण में जब सूर्य गया तभी अपने प्राण ताके, क्योंकि उनको पता था कि अगर उत्तरायण में, अगर मैं दक्षिणायन में प्राण ताक दूंगा तो कभी मेरे प्राण को मोक्ष नहीं मिलेगा। मतलब क्योंकि उनके कर्म थे गलत हो गए थे, और इसी की वजह से भीष्म मरे थे। ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड से दूर जाना ज़्यादा इजी है इसको अंडरस्टैंड करने से। इसीलिए तो सारे अघोरी वगोरी हो जाते हैं। बोलते यार मुझे कोई फर्क नहीं पता है अघोरी का लाइफ इज ऑल्सो धर्म। आप लोगों को पता है अघोरी का लाइफ, सन्यासी का लाइफ इज ऑल्सो धर्म। वो धर्म के विरुद्ध है। अघोरी का लाइफ, सन्यासी का लाइफ धर्म के विरुद्ध है। वो धर्म की मान्यता में नहीं आता। क्योंकि वो 4 पिलर से फॉलो नहीं करते इसीलिए। यस, गृहस्थी करना पड़ता है एक। अगर आप पुरुष हो तो आपको गृहस्थी करना पड़ेगा, अगर आप एक फीमेल हो तो आपको गृहस्थी करना पड़ेगा। वो भगवान का बनाया हुआ लॉ है, वरना सृजन कहाँ से होगा? तो वो धर्म में चला जाता है मेरे ख्याल से। आई थिंक जस्ट नॉट हर्टिंग अनदर बीइंग इज धर्म। हर्ट मत करो बस, ये भी है। लेकिन फिर एट द सेम टाइम दुनिया ही ऐसी बनी हुई है ना कि बिना आप किसी को मारे खुद का पोषण कर ही नहीं सकते। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, इज डज नॉट मैटर। आप खा रहे हो जानवर को, आप खा रहे हो एक पशु को जिसमें सेल्स हैं, तो वही तो एक फिर घूम फिरा के चीज़ें आ जाती हैं। अब लोग बोलते हैं कि पेड़ जो है वो पेन फील नहीं करते, जिसको एक ब्राह्मण ने ही गलत प्रूफ किया था, राइट? बट मैरिज तो हमको माया से कनेक्ट नहीं करती। अगर माया से दूर ही नहीं जाए तो मोक्ष कहाँ से मिलेंगे भाई? अगर माया से अगर आप परे चले गए तो आप तो महादेव बन जाओगे। देखो, 2 तरह की देवियाँ होती हैं, बेसिकली 2 तरह की देवियाँ हैं, एक मोह माया, एक महामाया। और माया 3 है। माया जो है वो सरस्वती हैं, द नॉलेज, द कोड बिहाइंड एवरीथिंग। मोह माया जो है वो आपकी पार्वती हैं, और महामाया जो है वो है लक्ष्मी। महामाया को विष्णु भोगते हैं बिकॉज वो उनका सृजन करते हैं, माया के भीतर रह के वो काम करते हैं। दैट इज महामाया के वो साइड टू साइड काम करते हैं, तब जाके सृष्टि चल रहा है। द कंप्यूटर दैट आई एम सीइंग, द आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मे बी ज्ञान फैलाने के लिए, यस, बट ऑल्सो मनी, यस, बोथ थिंग्स। सो ये क्या है? माया है। ये कौन सी माया है? ये महामाया है। अब एक है मोह माया। जब आप संन्यास की तरफ जाओगे ना, तब मोह माया के कन करती है। अगर मैं सन्यासी बन गया, मेरी माँ का क्या होगा? अगर मैं सन्यासी बन गया, मेरे भाई बहन का क्या होगा? अगर मैं सन्यासी हो गया, क्या मेरे भाई बहन की शादी होगी? ये मैं खुद से क्वेश्चन पूछता हूँ। बेसिकली मेरे को मन करता है कभी कोई छोड़ के चला जाऊँ, बट ऑल दिस क्वेश्चन आई आस्क माई सेल्फ, मैं खुद पे अप्लाई करता हूँ। दिस इज मोह माया। अब मोह माया के ऊपर कौन है? महादेव। दैट इज वाई पार्वती की शादी महादेव से हुआ। वो मोह माया के ऊपर, उनको किसी चीज़ से फर्क नहीं। हर चीज़ उनके लिए एक बराबर, मांस से लेके गंगा जल सब एक बराबर। आप उनको करेंगे क्या? वो खुद ही तो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हर चीज़ का ना, हर चीज़ का रिप्रेजेंटेशन शिव ही करते हैं। मतलब एक तरफ से तो सबसे पवित्र चीज़ बह रही है गंगा सर से, वहीं पे क्या पहने हुए? तो बाघ के चर्म सुचि नर्म सुहासन, मतलब पहने हुए बाघ का चर्म, तो मारे हैं तभी तो पहने हैं। और सर पे क्या धारे हुए हैं? त्रिपुंड धारे हुए हैं। किसका? तो क्या नाम था उसका? 3 भाई थे ना वो, क्या नाम था? त्रिपुरासुर का। मारे उनको, बनाया भस्म पुंड, त्रिपुंड धारण कर लिया। लो, तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओ तीनों भाई। लो, कहाँ से आप? हिंदू फिलोसफी इतनी डीप है ना, आप लोग पागल हो जाओगे इसको एक्सप्लोर करते करते, पागल हो जाओगे। तो
मोह माया से परे नहीं जा सकते, एटलीस्ट नॉट इन दिस जन्म। मे बी 10-20 जन्म लगे तो शायद, मे बी। सबसे बड़ा चीज़ है प्रेम। आई वुड से सबसे बड़ा चीज़ है प्रेम। इफ़ यू डू प्रेम, इफ़ यू लव समवन, इफ़ यू जस्ट नॉट समवन, एवरीवन, दैट इज़ ओके, दैट इज़ धर्म, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी दैट विल बी धर्म। अगर प्रेम कर रहे हो तो उनके लिए तो काम करोगे ही, कोई भी हो, एक बच्चा हो भिखारी का या फिर अपना खुद का बच्चा। लेकिन होता नहीं है ना, एट द सेम टाइम होता नहीं है ना। अगर आप अपने बच्चे को आईफोन दे रहे हो तो अपने भिखारी के बच्चे को थोड़ी ना आईफोन दोगे। तो कितने भिखारियों के बच्चे को आईफोन दोगे? अंबानी तो हो नहीं। राइट। तो करोगे क्या इस जीवन का, पता नहीं। ये तो मैं खुद से पूछता हूँ। मेरे दिमाग की आप लोग बात सुनोगे ना 1-2 बजे वाली, पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे सब। बहुत डीप खुद से सोचना पड़ता है। अगर आप लोगों को फिलोसफी में जाना है तो बहुत खुद से डीप सोचिए, खुद से आंसर आंसर पूछिए। आंसर्स खुद के आपके भीतर मिल जाएंगे आपको। अब मैं भी पता नहीं, स्पिरिचुअल पार्ट में मेरा बहुत दिन हो गया, 5 साल तो हो गया स्पिरिचुअल मंत्र मंत्र करते हुए। तो मैं भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा सोचता हूँ, आप लोग थोड़ा कम सोचते हो। आप लोग गृहस्थ हो, मे बी दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं भी गृहस्थ ही हूँ, मतलब गृहस्थ से तो परे हूँ नहीं, माँ मारेगी। चलिए और कोई क्वेश्चन अब एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड? अच्छा चलिए धर्म से ही पूछ लीजिए, मज़ा आ रहा है ऐसे ही बोलने में। कोई और क्वेश्चन है किसी का धर्म से या फिर एस्ट्रोलॉजी से? बहुत वर्क एस्ट्रोलॉजी से है। पूछिए। अगर कोई प्लैनेट रेट्रो हो तो उसको अफ्लिक्टेड कंसिडर करेंगे, राइट? यस, वो है और पीड़ित अगर है, वो अपने एग्जॉल्टेड हाउस में हो तो तब भी पीड़ित है। क्या? अगर एग्जॉल्टेड होकर रेटर है तो ज़्यादा पीड़ित है। ज़्यादा परेशान करेगा। बेस्ट 5th हाउस लॉर्ड 12th में है, प्रेम नहीं मिलेगा। आई थिंक ये आप ही का ही तो है। आपको तो बताया है मैंने, सब कुछ तो बता दिया है। बट 7th हाउस लॉर्ड 11th, शादी के बाद बहुत पैसा आएगा। मेरा भी आपका सेम ही तो था। शादी के बाद बहुत पैसा आएगा। लव नहीं, मतलब होगा लेकिन टूट जाएगा। बट अगर स्त्री का चार्ट अच्छा है तो मे भी हो सकता है। देर आर अदर थिंग्स ना। 7th 8th 2 12 है, 7th 8th दोनों है 12th में। तो बेसिकली लव अ पर्सन हु इज फार अवे फ्रॉम योर होम, बस बात खत्म। 11 7 8 दोनों। 7th 8th दोनों 11th में है, बहुत बढ़िया है। तो अच्छा 7th 8th दोनों 11th में है, मतलब बेसिकली शादी के बाद और तंत्र वंत्र में घुसने से इसमें नहीं। अच्छा पहले इनका बता दूं, मित्तल जी का बता दूं। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि अगर तंत्र मार्ग में जाए आदमी, एस्ट्रोलॉजी में जाए और शादी हो गई है तो इसके पास धन आएगा, कहीं ना कहीं से धन आएगा। वो एक चीज़ है, वो उसको ट्रिगर कर देगा। सेकंड, वो जिससे भाई का था क्या फ़ायदा मैरिज का अगर लव ही ना हो तो, बाकी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का तो अचार डालूंगा। डाल ना अचार, मुझे भी खिलाना। कोई बात नहीं, डाल लेना अचार। एंड प्रेम के शादी के बाद प्रेम हो जाएगा, क्या दिक्कत है? शादी के बाद प्रेम हो जाएगा। 5th हाउस पर वहीं पे बैठा हुआ है ना, तो कंजंक्शन है। हाँ शादी के बाद पक्का प्रेम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बस आपने कहा नेक्स्ट। था 11, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? आपने कहा था 11th में सारे प्लान्स ऑलमोस्ट अच्छे होते हैं, राइट? हाँ, उसका लॉजिक मतलब कुछ? धन भाव है ना, जहाँ से भी जो भी देखो 11th में अगर ये बैठ रहा है तो राहु बैठ रहा है तो वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। और लोग बस केतु को छोड़ के, केतु को वहाँ पर 11th में अच्छा नहीं माना जाएगा, बाकी सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं। राहु बैठ रहा है जुपिटर? तो वहाँ पर सतभिषा पड़ेगा, वहाँ पर एक्वेरियस पड़ेगा। वैसे नॉर्मली कार्पोरेट पढ़ने में वो अच्छा रिजल्ट दे देगा। उसका 100 नक्षत्र है, 100 राशि है, हाफ उसका ओनरशिप मिला उसको, तो अच्छा रिजल्ट दे देगा। उसके बाद जुपिटर बैठेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। धर्म भाव में, सॉरी, लाभ भाव में आपका ये बैठ गया, गुरु बैठ गया। तो अगर नॉलेज है इस आदमी को तो पैसा कमा लेगा। डज ये नॉट आपने मैटर। कहा था जुपिटर जहाँ बैठते हैं वहीं पे खराबी करते हैं, नहीं बाकी जहाँ नहीं नहीं बैठते नहीं नहीं, किसी किसी केसेस में आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। हियर इट विल नॉट हैपन। हैं। बेसिकली आप देखिए ना, अगर अगर किसी हाउस का जुपिटर का खुद का कारक है वहाँ पर, तो वो वहाँ पर हानि नहीं कॉज करते। अगर ऐसे तो तब तो ऐसे गलत हो गया ना, क्योंकि 7th हाउस से बैठेंगे तो जुपिटर तो 7th में शादी नहीं कराएंगे। बेसिकली होता क्या है कि वहाँ का हानि नहीं करते। बेसिकली ही प्लेसेज अ कंडीशन इन दैट हाउस। गुरु है ना, गुरु को आप घर में लेके आओगे तो उसको तो भैया चाहिए ना कि आप थोड़ा उसको कुर्सी दो, उसको मिठाई विठाई थोड़ा खिलाओ, आदर सत्कार करो। दैट इज सेम थिंग। सारे प्लैनेट्स का अपना अपना एक इगोइस्टिक स्टाइल है, बस वही चीज़ है। आओ जैसे भाई, पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। आई थिंक इसके बाद तो और किसी को क्वेश्चन शायद लग जाए रिकॉर्डिंग का काम, कर ही देता है रिकॉर्डिंग।
अगर मून टॉरस में हो तो अपनी बेस्ट पोजीशन में, बट अगर अष्टम भाव में हो जाए तो वो कृष्ण पक्ष का अष्टमी कार्य, बाप रे बाप। मून एज अ प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देगा, बट माइंड फिकल होगा, मतलब माइंड जो है वो परेशानी वाला रहेगा। मून एज अ प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देगा। अब डिपेंड करता है, अगर वो 6 8 12 का मालिक बनेगा, ऐसे अष्टम भाव का मालिक होने पे इसको नहीं लगता, द्वादश भाव का मालिक होने पे मून को नहीं लगता, क्योंकि द्वादश बस एक ही राशि के लिए होता है, सिंह के लिए, तो सिंह के लिए वो नहीं लगता उसको, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा को मारक होने का पाप नहीं लगता कभी कभी, और इसको ये नहीं लगता। वो अच्छा हुआ या बुरा, मैंने बताया तो, एज अ प्लैनेट फॉर मॉनेटरी गेन, मदर, ये सब चीज़ के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन उस जातक को प्रॉब्लम होगा माइंड का, फिकल माइंडेडनेस या फिर परेशान, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें आएंगी उसको। कृष्ण पक्ष का अष्टमी सबसे खराब है वहाँ पर उग्र देवताओं का पूजा होता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। काल भैरव हो गए, अष्टांग भैरव हो गए, सारे भैरवों का पूजा होता है, भैरवियों का पूजा होता है उसमें। चलिए और कुछ क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, बेसिकली हुआ क्या कल। एक है मेरा क्लाइंट है, मतलब बच्चा तो नहीं बोलूँगा, बट ही स्मॉल, आई थिंक 2006 बॉर्न है। अब मुझे वो कभी पूरा पैसा देता है नहीं पेमेंट पता नहीं उसका क्या है, बट जितना मैं बोलूँगा उससे वो नेगोशिएट करता है। बोला ठीक है चलो हटाओ यार, बच्चा है कर देते हैं। उसको बेसिकली पैसा चाहिए था, उसने बोला कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, गिव मी वन मंत्र या फिर कोई ऐसा दे के दिखाओ जो मैं करूँगा तो मेरे पास पैसा आएगा ही आएगा। तो मैंने उसको मंत्र दिया एंड इट वर्क्स, तो पैसा तो आया उसके बाद, मतलब भयंकर पैसा आया। लेकिन क्या हुआ, उसने मतलब मेरे भाई ने ये मंत्र 1 साल से कर रहा है मेरा भाई, ठीक है 1 साल से, तो उसने अभी तक अराउंड 1 लाख किया है। मैं लक्ष्मी माता का साधक नहीं हूँ, ऑल्दो मैं लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ता हूँ, अष्टलक्ष्मी स्तोत्र, लेकिन मैं लक्ष्मी माता का साधक नहीं हूँ। तो मैंने ये करीबन 1 साल में 25,000 के आसपास किया है, ठीक है। लेकिन वो जो आदमी है उसने 3 महीने में 1 लाख कर दिया, 1 लाख के आसपास कर दिया। अब बताओ क्या होगा इसका, किसको गैस मार सकते हैं क्या होगा इसका। और इसके चार्ट में वीनस प्लस मार्स था, और वो भी 12th हाउस में। क्या होगा, कोई गेस मार सकते हैं मतलब दिन भर ही इज मैस्टरबेटिंग, वाई, वीनस का एनर्जी इतना ज़्यादा हाई कर दिया उसने। मैंने बोला था 3 माला से ज़्यादा मत करना है, ये इंसान का लालच इतना बुरा होता है ना। एक चीज़ इंसान को बताओ, उसको लगता है ये कर रहा हूँ पैसा आ रहा है, अभी ये 3 कर रहा हूँ तो इतना पैसा आ रहा है, 10 करूँगा तो और पैसे आएंगे तो इतना इसका ये हो गया, परेशान हो गया एकदम। मुझे ये बताओ मंत्र सबके लिए नहीं होता ना, सबके लिए अलग है, आपको बताया रखा है, मतलब आपके लिए तो अलग मंत्र दे रखा है, सबको एक मंत्र बताया लगा तो कहाँ से, तब तो हो गया। ऑल तो बता दूंगा आप लोग को, बता दूंगा। धनतेरस आने दो उस दिन आप लोग कर, नहीं लक्ष्मी पूजा आने दो उस दिन आप लोग ये मंत्र कर सकते हो। बेसिकली मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है ये मंत्र है। हाँ यस, बीज मंत्र है। यस, अगर बॉडी में क्षमता नहीं हुई तो फट जाएगा बॉडी में क्षमता नहीं हुई ना तो दिक्कत आएगा। मेरे पास तो दीक्षा नहीं है, नहीं मैंने बता दिया ना, तो कर सकते हो, मतलब कंट्रोल लेवल वे में। अब ये नहीं कि एक दिन मिला एक ही दिन में 1 लाख कर दिए तब तो हो गया। जैसे मिला, यू स्टार्ट विथ 1, देन यू गो टू 3, देन यू गो टू 7, देन यू गो टू 11, देन ऐसे ऐसे करके इंटेंसिटी बढ़ाना है, ठीक है। वो भी अगर किसी दिन खराब लग रहा है मत करो मंत्र, किसी दिन मन नहीं कर रहा मत करो मंत्र। जैसे हमारे पास ना 2 बॉडीज़ होते हैं, एक होता है स्पिरिचुअल, एक होता है फिजिकल बॉडी। तो स्पिरिचुअल बॉडी एक कटोरे ऐसा है, उसमें आप उतना ही स्पिरिचुअलिज्म भर सकते हो, जैसे इस बॉडी में इतना ही खून भर सकते हो जितना एक सपोर्ट करेगा, राइट। तो अगर स्पिरिचुअल बॉडी में आप हद से ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म ठूस देते हो ना, तो स्पिरिचुअल बॉडी टायर हो जाता है या तो वो फट जाता है। तो उसके केस में फट गया स्पिरिचुअल बॉडी उसका। अब वो रिपेयर होगा आस्ते आस्ते, लेकिन अभी तो उसका पूरा गलत गलत पूरा काम कर रहा है वो, दैट इज़ वन कॉज। अब देखो मंत्र, लेकिन अगर आपके पास दीक्षा नहीं है देन इवन यू कैन डू द मंत्र, सर्टेन मंत्र जैसे लक्ष्मी का मंत्र, ठीक है कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बीज मंत्र बोलने के तरीका यह है कि आप उसको मुंह से ऐसा बोलोगे कि वो ज़्यादा किसी को सुनाई ना पड़े, एकदम आस्ते, उससे भी आस्ते, समझ रहे हो ना। या फिर सिर्फ होठ हिलने चाहिए, बेस्ट होता है अगर आप मन में कर पाओ तो। जैसे दुर्गा का मंत्र मैं करता हूँ तो मन में करता हूँ, मेरा बीज मंत्र का मुझे दीक्षा मिला है। चलो और कोई क्वेश्चन।
आई थिंक हो गया आज का फिर क्लास। कल का क्लास थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, 2 कवर कर लेंगे, 6 और 7 कल कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट। सुनो एक चीज़, बोलो एक चीज़, बोलो। उनको मैं रिकॉर्डिंग